नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि बिलासपुर जोन की ALP की बिलासपुर जोन की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये CBT 2 और साइको दोनों को मिला के फाइनल कट ऑफ जो बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने डाटा है जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा के मैं रैंक मित्रा से लिया हुआ है। अब हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और पिछली बार जो 2019 में एग्ज़ाम लगी थी उसमें कितनी कट ऑफ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने भी जितने भी दोस्त हैं बिलासपुर जोन के या अदर जोन के आप उनको शेयर करिए। इसमें हम जिन जोन की कट ऑफ हाई है, जो लो जोन वाले कट ऑफ है, लो कट ऑफ वाले जोन है, उनकी भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने अजमेर जोन का फाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ और हम बात करते हैं। इसमें ये मेरा पूरा डाटा लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले टोटल वैकेंसी की। तो देखो, ये मेरे पास डाटा है। इसमें आपको पता है कि हमारी जो टोटल वैकेंसी थी वो बढ़ के 18,799 हो गई थी और एक्स सर्विसमैन की 1883 वैकेंसी थी। तो फिर हम बात करते हैं हमारे जोन की, जो कि हम बिलासपुर जोन की बात कर रहे हैं। ये बिलासपुर जोन है। तो बिलासपुर जोन की UR की टोटल वैकेंसी 1610 थी और SC कैटेगरी की टोटल वैकेंसी 595 है, ST की 298 वैकेंसी है और OBC की 1072 वैकेंसी है, EWS की 398 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 3973 हो जाती है। और इसमें जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो 398 वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये टोटल वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म आए हैं, अब फाइनल तो डाटा है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो टोटल फॉर्म है वो 4 लाख के समथिंग आए हैं। मतलब हम माने तो ये यदि जितनी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी का, जैसे ये टोटल वैकेंसी का 23% है, तो यहाँ फॉर्म भी टोटल फॉर्म के 23% आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा डाटा है। तो ये हमारे बात हो गई टोटल वैकेंसी की। अब हम बात करते हैं इसमें 2019 पे क्या कट ऑफ रही थी बिलासपुर जोन की। अब ये डिपेंड तो नहीं करता है, क्योंकि पिछली बार अलग कट ऑफ थी, मतलब वैकेंसी अलग थी। पिछली बार जो इसमें पूरे 8 गुना बच्चे मिले थे, इस बार पता है कि लड़के कम हो गए, तो इसमें सिर्फ 5.2 गुना लड़के मिले हैं। तो इस तरीके से अब आप जैसे ये देखोगे, ये क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे टोटल वैकेंसी मतलब लगभग 4000 है, लगभग हम मानते हैं 4000 वैकेंसी है। और जो तो वो है, यदि हम इसमें एक्स सर्विसमैन की ओर जोड़ते हैं 400 वैकेंसी, तो ये हो जाती है लगभग 4400 के समथिंग, 4300 और कोई वैकेंसी है। और इसमें जो फॉर्म लगे हैं वो यदि टोटल कैंडिडेट हैं वो 24,052 कैंडिडेट हैं। तो ये जो टोटल है ना, ये 5.2 गुना बच्चे ही है, जबकि चाहिए कितने, 8 गुना। अब पिछली बार टोटल 8 गुना थे, इस बार सिर्फ 5.2 गुना है। तो कट ऑफ का कोई खास अंतर होने वाला है नहीं। मतलब जिस तरीके से पिछली बार बढ़ी थी लगभग उतनी ही बढ़ने के चांस है, उससे ज़्यादा बढ़ने के चांस नहीं है। और बिलासपुर जोन तो एक लो कट ऑफ वाला जोन है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ डाउन रहेगी वैकेंसी के देखते हुए, और 5.2 गुना पास किए हैं उस तरीके से देखते हुए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पिछले साल की। तो आपको दिख रहा है ये सबसे नीचे वाला है, ये सिर्फ बिलासपुर जोन है। हम सिर्फ बिलासपुर जोन की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट में बात करेंगे हम अदर जोन की। तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बिलासपुर जोन की कट ऑफ UR की कट ऑफ थी 57, यहाँ पे दिख रहा है आपको 57.05। हम मान रहे हैं 57 कट ऑफ, जो कि सबसे लास्ट में बढ़ के कितनी हो गई थी बिलासपुर जोन की। अभी हम देखते हैं कि हमारा बिलासपुर जोन ये रहा 8 नंबर पे। तो बिलासपुर जोन की कट ऑफ 57 थी, उससे बढ़ के 73 हो गई थी। 57 से कितनी हो गई, 73। तो ये कितनी बड़ी हमारी UR की 16 बड़ी है, 16 बड़ी है ये UR की। फिर हम बात करते हैं UR के बाद में हमारी OBC। तो दोस्तों, OBC की कट ऑफ 50 थी, 49.73। और ये जब OBC की बढ़ी ना, तो ये OBC की बढ़ने के बाद हो गई 70।
तो यूआर की तो बढ़ी है 16 और ओबीसी की 50 थी, 50 के बाद में हो गई 70। तो कितनी बढ़ी है? ओबीसी की 20 बढ़ी है, ओबीसी की 20 बढ़ी है। अब हम एक बार मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूंगा। फिर हम बात करते हैं एससी की। जो एससी की कट ऑफ है वो 30 गई थी, और जब 30 का कट ऑफ गई थी वो बढ़ने के बाद 62 हो गई थी, मतलब 30 से 62 हो गई थी। तो आप देख रहे हो एससी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ बढ़ी है यहाँ पे 32 नंबर, सबसे ज़्यादा बढ़ी है एससी की कितनी? 32 नंबर। फिर हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ 25 गई थी, और 25 जाने के बाद ये कट ऑफ बढ़ के 59 हो गई थी। मतलब 25 से हम देखेंगे तो ये बढ़ी है लगभग 29 नंबर, एसटी की बढ़ी है 29 नंबर। तो अभी इससे साफ साफ अंदाज़ा लग रहा है कि जिनकी कट ऑफ पहले हाई रही है, अब हम जैसे कैटेगरी माने, जैसे यूआर की कट ऑफ है, यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे यूआर की कट ऑफ है, तो यूआर की कट ऑफ जैसे पहले ज़्यादा थी तो बढ़ के सिर्फ 16 ही बढ़ी है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी है जो कि हमारी 20 बढ़ी है, क्योंकि ये कट ऑफ पहले ही हाई रहती है। ये जो कट ऑफ है यूआर की, ये पहले से हाई रहती है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है। ओबीसी की है, ओबीसी की ज़्यादा बढ़ने के ये चांस है कि जो लड़के यूआर क्वालिफाई करते हैं वो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे हम एक तरीके से माने, जैसे यूआर की 65 गई है, तो जो लड़के हैं ना 65 से ऊपर वाले, जैसे ओबीसी के 70 के आसपास वाले लड़के हैं, ये वापस अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए ओबीसी की बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं एससी की। तो एससी की कितनी बढ़ी है? एससी की बढ़ी है 32 नंबर। फिर हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की बढ़ी है 29 नंबर। ये तो है 2019 का डाटा। तो आपको पता है कि एससी और एसटी और ओबीसी, इनकी तो मतलब जो ये नीचे वाली कैटेगरी है एसटी एससी, इन दोनों की तो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और ओबीसी की है कम, और यूआर की तो बहुत कम होती है। जैसे यूआर की 16 नंबर, 20 नंबर, 32 नंबर, जैसे ये इतनी बढ़ती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं हम, तो इस साल क्या कट ऑफ रहेगी। अब आप देख रहे हो जैसे ये डाटा है पिछले साल का। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी जोन की कितनी कितनी बढ़ी थी। तो देखो सबसे ज़्यादा मतलब जिनकी वैकेंसी कम होती है, देखो अब आप उसी तरीके से अंदाज़ा लगा लेना इस साल भी किसकी ज़्यादा बढ़ेगी और किसकी कम बढ़ेगी। अब जैसे पटना है, पटना जोन की पिछली बार 40 थी, ये सिर्फ मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, 40 थी, 40 से बढ़ के 74, तो सबसे ज़्यादा पटना की बढ़ी थी 34। फिर आते हैं मुजफ्फरनगर की। अब यहाँ पे क्या है कट ऑफ, यहाँ पे वैकेंसी आती है 40, 50, 60 इतनी। तो वहाँ पे क्या है, लड़के जब कम वैकेंसी होती है ना तो अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं, उससे वहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर हम आते हैं जैसे मुजफ्फरनगर। तो यहाँ की कट ऑफ जब 40 थी तो ये बढ़ के 70 हो गई थी, ये 30 बढ़ी है। तो इस तरीके से कट ऑफ बढ़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की कट ऑफ थी 67, यहाँ की 76 हो गई, सिर्फ 9 बढ़ी है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक तो वैकेंसी ज़्यादा आती है, और फिर यहाँ पे ऐसी जगह पे लड़के फॉर्म कम लगाते हैं। और फिर हम बात करते हैं, जैसे ये देखो भोपाल है, भोपाल की पिछली बार 64 थी और जो बढ़ के 76 हो गई थी, 12, सिर्फ 12 बढ़ी है। तो इस तरीके से, लेकिन ये जो बाकी जोन है ना, ये अहमदाबाद हो गया, कोलकाता, ये इनकी एक नॉर्मली बढ़ती है 15 से और 20 के बीच में, इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ये पिछले साल का है, इस साल भी इतना ही रहेगा। यूआर की जो है वो 15 से 20 बढ़ती है, और ओबीसी की है, मैं एक एवरेज जोन की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी की है वो 20 से 25 बढ़ती है, ये बस सिर्फ इतनी बढ़ती है। अब कई कई जोन होते हैं उनमें 40 भी पहुँच 40 तो खैर बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ 32 तक पहुँच जाएगी, 35 भी पहुँच जाएगी, 35 से ज़्यादा बढ़ने के बहुत कम चांस है। और एसटी एससी की भी बढ़ती है। अब ये हो गई हमारी दो चीज़ें, हमने सबसे पहले बात करी हमारी टोटल वैकेंसी की, उसके बाद हमने बात करी पिछले साल जो इंक्रीमेंट हुआ था। अब आप इसमें और भी देख सकते हैं, अब जिस जिसका जोन आप उसकी देख सकते हैं, ये मैंने डाटा आपको दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमने पिछले साल की देख ली, किस किस जोन की यूआर की कट ऑफ है, ये यूआर की कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि इसमें यूआर की कितनी इंक्रीमेंट हुई है। अब ये हो गई हमारी बात। अब हम आते हैं हमारे रैंक गुरुजी के डाटा पे कि इस साल कितनी कितनी रही है। तो रैंक गुरुजी का डाटा वो आप देखोगे कि इसमें पार्ट बी में कितने क्वालिफाई हुए हैं।
यदि हम इसको 100% मान के चले एक तरीके से लिए, तो आप देख रहे हो कम से कम 40% तो पार्ट बी में ही डिस्क्वालीफाई हो गए, और फिर ये बचे 67, मतलब ये अप्रोक्स 60%। तो ऐसे लड़के भी हैं जो टॉपर है, मतलब जिनके नंबर 80 प्लस है, 75 प्लस मान के चल रहा हूँ मैं, कि जिनके नंबर 75 प्लस प्लस है वो लड़के भी इसमें फेल हुए हैं। कई तो मेरे भी जानकार हैं, और आप भी देख सकते हो कि ऐसे लड़के बहुत फेल हुए हैं। तो ये हो गई। फिर अब हम बात करते हैं हमारे ये डाटा की। ये बिलासपुर जोन का डाटा है, ये बिलासपुर जोन का डाटा है। अब दोस्तों मैं इसमें देखो बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या दिखाया था कि बिलासपुर जोन में अप्रोक्स 24,000 लड़के पास हुए हैं, 24,051। अब 24,051 में से तो 23,820 का डाटा है ये मतलब जितने भी लड़के हैं लगभग आ गए। अब कितने बचे हैं? 200 कैंडिडेट बचे हैं। तो सिर्फ 200 कैंडिडेट को हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ये डाटा कंप्लीट आ चुका है पूरे का, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि हम अपनी मन इच्छा से डाल सकता है। ये डाटा अपने लिंक से डलता है, जैसे हम उसमें लिंक कॉपी करते हैं तो ये डाटा उस तरीके से डलता है। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है कि वो किस तरीके से डाटा डाल रहा है। और ये डाटा मैंने एनटीपीसी में, जेईएन में, CBT 1 और CBT 2 में भी अप्लाई करके देखा था। ये जहाँ तक की है 90% एक्यूरेसी के साथ सही होता है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं इसमें। तो आप देखते हैं, हम पहले तो देखते हैं वैकेंसी। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी वैकेंसी 4400 है। अब इसमें एक्यूरेट बिल्कुल सटीक मैं नहीं बता रहा, मैं 4400 मान के चल रहा हूँ। तो आप देख रहे हो 70 से नीचे तो 4400 लड़के हैं, मतलब जिनके नंबर 70 है ना वहाँ तक 4400 लड़के हैं। तो ये जो लड़के हैं ना, ये 70 से ऊपर वाले, ये तो एकदम सेफ है। इनका तो यदि साई को क्लियर है तो वो फाइनल कट ऑफ के लिए तो उसमें तैयार है, उनका कोई चांस नहीं है कि वो कम। अब जैसे जिनका साई को बिल्कुल ही बेकार हो उनकी बात अलग है, नहीं ये जो 70 से ऊपर वाले हैं ये एकदम सेफ है। अब हम बात करते हैं कि नीचे वालों का क्या है, कि भाई नीचे वाले भी तो हो सकता है कि सेफ है या नहीं है, तो उस तरीके से। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूँ फेल होने वालों की। देखो मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, हम वहाँ पे यहाँ पे करेंगे पूरी बात। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ फेल की, तो आप दोस्तों देखोगे कि जिनके टॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, भाई फेल साइको में लगभग 50% लड़के फेल होने वाले हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन जो टॉपर है ना वो लगभग 25% टॉपर होते हैं ना, वो साइको में फेल हो जाते हैं। जिनके नंबर 75 प्लस है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 75 से ऊपर के सेफ है। लेकिन उनमें से 25% लड़के ऐसे हैं जो साइको में फेल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मेडिकल में अप्रोक्स 20% लड़के फेल होते हैं। आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे A1 कैटेगरी का मेडिकल है। अब कोई बोल रहा है कि जुगाड़ चलता है, कुछ नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पे 20% फेल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं DV की, और जैसे अदर, जैसे अभी JN का कंप्लीट होने वाला है, JN के मेडिकल DV चल रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनमें लग जाएंगे। या अदर स्टेट की है जिनको अच्छी पे स्केल वाली मिलेगी वो वहाँ चल जाएंगे। तो मैं अदर को मान रहा हूँ, वो 10% भी मान के चलता हूँ मैं। तो आप देख रहे हो मोटा मोटी सी 50% स्टूडेंट ऐसे हो गए जो अदर में लग चुके होंगे। तो अभी हम इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम आते हैं हमारी फाइनल कट ऑफ पे। तो दोस्तों ये मैंने देखा था, ये 70 से ऊपर तो हमने देख लिया था। अब हमने ये देख लिया कि कौन कौन से ये जैसे टॉपर फेल हो सकते हैं। अब इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है टॉपर 25% नहीं हो गए, 20% हो जाए, लेकिन फेल होते हैं। फिर मेडिकल वाले आ गए, मेडिकल में हो सकता है 20 नहीं हो गए तो 15 हो जाए। और इनमें DV में ये 10% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 20% भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बाकी चीज़ों पे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको इस जगह पे समझा देता हूँ फाइनल कट ऑफ के बारे में। अब हम आते हैं हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये सिर्फ बिलासपुर जोन की बता रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें सबसे पहले लेता हूँ UR को। दोस्तों यदि आपके UR में जो कि मैं इसमें ले रहा हूँ 70%, साई को 70%, और ये CBT 2 70%, और CBAT जो हमारा साई को है वो 30% ले रहा हूँ मैं। ये हम जाके मैं 70% बना के फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ। तो इसमें यदि OBC में आपके 62 से और 65 नंबर बन रहे हैं,
अब कई लोग इसको गलत भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में यदि आपके 60 से 62 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि इतना ही डिफरेंट आएगा ओबीसी में। यदि ओबीसी में आपके 60 से और 62 बन रहे हैं तो आप सेफ हो ओबीसी में। कितने? 60 से और 62। ये हमने यूआर ओबीसी की बात कर ली। फिर हम बात करते हैं इसमें एससी की। तो दोस्तों मैं एससी की बात करता हूँ। एससी की यदि एससी में आपके 56 नंबर बन रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे 56 से इसको 58 ले लेते हैं, 56 से 58, तो आप एक सेफ जोन में हो। फिर हम बात करते हैं एसटी और ईडब्ल्यूएस दोनों की। यदि आप एसटी और ईडब्ल्यूएस में आप 54 से और 56 नंबर मान के चल रहे हो तो आप सेफ हो। दोस्तों ये इससे नीचे नहीं जाएगी, आप इसमें +2 कर ही लेना चाहिए, इतना रखना, इससे कम नहीं जा सकती। या फिर मैं मान रहा हूँ आप 62 से 65 और ओबीसी में 60 से 62 क्लियर रखिए। और ये एसटी एससी ईडब्ल्यूएस का ये मेरा डाटा है, आप इसको देख लेना, यही रहने वाली है। मैंने आपसे पूरी कट ऑफ की बात कर ली, हम वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनका री एग्ज़ाम अभी लगना है। तो आप देखिए, ये हमारा फिगर फाइन टेस्ट आएगा, क्लॉक टेस्ट आएगा, हिडन क्यूब आएगा, पिक्चर रिप्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट ये आएंगे। इनके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि कितना कितना इसका सेफ स्कोर रह सकता है और कितना। और यदि आपको किसी टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो आप वो जाके देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा वीडियो इतना ही है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप उनका रिप्लाई करूँगा और हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि हो सकता है कुछ चीज़ें सही नहीं है तो हम एक और वीडियो बना के आपको उनके बारे में अपडेट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।